अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं सैयद वसीउद्दीन और आप देख रहे हैं तालीमी समंदर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल से सबक नंबर 5 घर घर पानी के सवाल व जवाब। घर घर पानी इस सबक पर हम एक वीडियो बना चुके हैं और इन्वायरमेंटल स्टडी फर्स्ट के तमाम वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए आइए घर घर पानी सबक के मशक़ी सवालात यानी सवाल जवाब हल करते हैं। उससे पहले प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल तालिबी समंदर को। जज़ाकल्लाहु खैर। 35 पर जो सवाल जवाब दी गए हैं इसको हल करना है। तो पहला सवाल है इसमें, क्या करेंगे भला, क्या करेंगे भला, ये पहला सवाल है। इसमें इसको मैं हाईलाइट करता हूं, ये वाला। इसमें पहला सवाल है आपको, बस्ती के अवामी नल से पानी मुसलसिल खतरा खतरा बहता है, बहता नजर आता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप ये कर सकते हैं काम कि उसको दुरुस्त करवाने की कोशिश करेंगे अपने बड़ों को कहकर, या फिर वो उस नल की टूटी को बदलवा देंगे अपने बड़ों को कहकर। अपने बड़े जो बस्ती के बड़े हैं उनको कहकर वो नल की टूटी बदल दी जा सकती है ताकि पानी का नुकसान ना हो। उसके बाद है दूसरा, आओ दिमाग पर जोर दे। इसमें आपको आपके घर में जो फर्द पानी भरता है इसको कम मेहनत करना पड़े, इसके लिए आप क्या करेंगे? यानी हमारे घर में जो पानी भरते हैं अम्मी, अब्बा, बड़ा भाई, अगर इसको कम मेहनत करना पड़े इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो अभी अगर वो बाहर दूर से पानी लेकर आते हैं तो अभी जदीद दौर में पाइपलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम घर में पानी कम खर्च करें ताकि उनको मेहनत कम करना पड़े, देखकर इस्तेमाल करें, ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें। तो इस तरह वो पानी का इस्तेमाल कम होने से पानी की बचत होगी और उन्हें कम मेहनत करना पड़ेगी। आगे हम देखेंगे नीचे दिए हुए जुमले सही है या गलत लिखो। आपको जुमले देखना है, सही है या गलत पहचानना है। तो उसमें नंबर 1 है, रेशमा ने पानी पीने के बाद मटके पर ढक्कन नहीं ढाका। तो ये गलत बात है, इसलिए इसको हम गलत लिखेंगे, गलत। राइटिंग पर ध्यान ना दें क्योंकि ये स्क्रीन पर लिखा जा रहा है। उसके बाद दूसरा है, रजिया बर्तन धोने के बाद इस्तेमाल शुदा पानी पौधों को डालती है। बहुत अच्छी बात है, पानी का 2 बार इस्तेमाल हो रहा है, एक तो उससे बर्तन धुल रहे हैं, दूसरा पौधों को पानी भी मिल रहा है। ये सही है, आप इसे सही लिखेंगे। तो उसके बाद है तीसरा, नल में पानी आने पर मारिया भरे हुए घड़े का पानी फेंक कर दोबारा इसे भरने लगती है। तो ये गलत बात है क्योंकि पानी कभी बासी नहीं होता। मारिया को ये चाहिए कि अपने भरे हुए मटके पर या घड़े पर उसे ढक कर रखे ताकि उसमें कचरा ना गिरे। तो फेंकना बुरी बात है, ये गलत है। उसके बाद है अगला, हमदान तफरी को जाते वक्त पानी साथ ले जाता है। बहुत अच्छी बात है, सही बात है। हमको अगर बाहर निकलते हैं तो अपना साथ अपना पानी रखना अच्छी बात है। तो ये हो गए हमारे सही और गलत। अब इसके बाद
आगे हमको सरगर्मी दी गई है। सरगर्मी के पहले हम एक नक्शा देखेंगे। यहाँ पर ये जो है ये गांव की पानी का नक्शा है। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये गांव के पानी का मंबा, यानी इसे तालाब कह सकते हैं या कुआं कह सकते हैं। यहाँ से पानी की तखलीस का मरकज, यहाँ फिल्टर होता है पानी, जहाँ छाना जाता है वहाँ जाता है। फिर इसे बुलंदी पर टंकी बनाकर वहाँ पहुँचाया जाता है, बुलंदी पर पहुँचाया जाता है, ताकि वहाँ से आसानी से बगैर किसी मशीन के, मोटर के घरों तक पानी पहुँचाया जा सके। ये नल में पानी आ रहा है। तो ये नक्शे को हमको पहले पढ़ना है, इसका मुताला करना है। उसके बाद हमको सरगर्मी की तरफ जाना है। सरगर्मी में है मालूमात हासिल कीजिए। आपके शहर के पानी का जरिया कौन सा है, वो कहाँ है। यानी आपके शहर में, जैसे हम मुंबई में रहते हैं और बहुत सारे लोग अपने अपने ज़िले में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो आपको मालूम करना है कि आपके शहर में पानी का ज़रिया क्या है। जैसे कुएं का है गांव में है तो नदी का कुछ लोग पानी पीते हैं, कुछ लोग फिल्टर से आया हुआ नलों का पानी पीते हैं। इस तरह से आपको ये मालूमात जमा करना है। दूसरा है आपके शहर में पानी की तखलीस का मरकज़ कहाँ है, यानी जहाँ पानी फिल्टर होता है, जिसके पानी को छाना जाता है, उसमें से कचरा निकाला जाता है, उसमें से जरासीम मारे जाते हैं और फिर फिल्टर यानी पाक पानी, अच्छी तरफ से साफ सुथरा पानी नलों तक पहुंचाया जाता है। इसकी मालूमात आपको हासिल करना है कि वो कहाँ मौजूद है आपके शहर में। आपके नज़दीक बुलंदी पर नस्ब की हुई टंकी कहाँ है और कितने फासले पर है। ये भी आप मालूम कर सकते हैं कि पानी की टंकी जो बुलंदी से जहाँ पूरे शहर को पानी पहुंचाया जाता है वो कहाँ है और कितने फासले पर है आपके घर से। और इसके बाद अगला है आपका घर आपकी नज़दीकी पानी की टंकी से कितने फासले पर है। ये किलोमीटर में मालूम करना है आपको। ये फासला सामने दी हुई शक्ल में लिखे। यहाँ पर आपको किलोमीटर में लिखना है। जैसे यहाँ से पानी की टंकी से आपके घर का फासला किलोमीटर पर लिखना है। कितने किलोमीटर, यहाँ पर है किलोमीटर तो यहाँ लिख सकते हैं आप। उसके बाद आगे है आपका घर आपकी नज़दीकी पानी की टंकी से कितने फासले पर है। यह फासला सामने दी हुई शक्ल में लिखिए। वही बात हो गई, टंकी से घर और घर से टंकी कितने दूर है, किलोमीटर में लिखना है। पानी के बड़े ज़ख़ीरे से आपके घर तक पानी का सफ़र कितने किलोमीटर है, जमा करके बताइए। यानी दो चीज़ें हैं, एक तो पानी के ज़ख़ीरे से पानी की टंकी कितने किलोमीटर है और पानी की टंकी से आपका घर कितने किलोमीटर है। ये आपको मालूमात हासिल करके दोनों की जमा करके लिखना है। आबी ज़ख़ीरे से नल तक पानी का कुल सफ़र, यहाँ पर दोनों की तीनों की जमा करके आपको लिखना है किलोमीटर में। आप यहाँ पर लिख सकते हो जैसा कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये हो गया आपका सरगर्मी का सवाल। आखिरी सरगर्मी है आपके इलाके में टंकी से पानी छोड़ने का काम करने वाला मुलाजिम कौन है, उससे मुलाकात करना है आपको। इनके काम के बारे में मालूमात हासिल करना है कि वो कब क्या करते हैं और कैसे पानी छोड़ते हैं, पानी कितने बजे छोड़ते हैं, इसके बारे में मालूमात उनसे सवालात करने हैं। वो रोज़ किन इलाकों में पानी छोड़ते हैं, इन तमाम इलाकों की ज़रूरत के मुताबिक पानी मिलने
इसके लिए वो क्या मंसूबाबंदी करते हैं, यानी तमाम इलाकों में बराबर वक्त पर पानी पहुँचे, मुनासिब पानी पहुँचे, इसके लिए वो क्या करते हैं। ऐसे सवालात की लिस्ट उनके पास जाकर आपको करनी है। तो ये हो गया सबक नंबर 5, इसके सवाल जवाब, घर घर पानी।